हेलो दोस्तों, प्रयाग पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो हम छत्तीसगढ़ की जनजातीय व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो हमारी कल की क्लास में हो चुका है। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वो वाला वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद ही ये वाला वीडियो देखें, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं, अनुसूचित जाति किसे कहते हैं, साथ ही साथ अनुसूचित क्षेत्र और विशेष पिछड़ी जनजाति, इन सभी के बारे में जो इंट्रोडक्शन था वो हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिया था। आज वहाँ से क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करते हैं कि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है। तो मैंने आपको बताया था भारत सरकार द्वारा संपूर्ण देश भर में 75 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के समूह में शामिल किया गया है। कितनी जनजातियों को? 75 जनजातियों को। तो इन 75 जनजातियों में से हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति कितनी है? 5। कौन कौन सी हैं? अबुझमाड़िया, बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और कमार। ये सभी विशेष पिछड़ी जो जनजातियां हैं ये भारत सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ से घोषित किया हुआ है, ठीक है। लेकिन राज्य सरकार ने अपना कदम आगे बढ़ाते हुए ये घोषणा किया कि हमको कुछ और जनजाति समूहों को भी विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में शामिल करना है। तो राज्य सरकार द्वारा जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं वो हैं पंडो और भुजिया। इस प्रकार 3 प्रकार से क्वेश्चन सीजीपीएससी और सीजीवापा में पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या आएगी 5। पूरे देश भर में 75 है और हमारे छत्तीसगढ़ में इसकी संख्या है 5। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या, तो इसकी संख्या हो जाएगी 2। कौन कौन सी? पंडो और भुजिया। ये दोनों जनजाति समूह राज्य सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों के रूप में शामिल किया गया है। एक क्वेश्चन और बनता है, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? तो 5 5 जो है भारत सरकार के द्वारा और 2 जो है राज्य सरकार के द्वारा। इस प्रकार कुल विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या हो जाएगी 7। तो ये थे विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में कुछ प्रमुख जानकारियाँ, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में जनजाति वितरण। तो छत्तीसगढ़ में जनजाति वितरण को मुख्यतः हम 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ और मध्य छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। तो इन 3 भागों में विभाजित करके हम पर्टिकुलर लोकेशन पे कौन कौन से जनजातियां और आदिवासियां निवास करती है उसको हम लोग उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजातियां। दक्षिण छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी विशेष जनजातियां पाई जाती है, उनका निवास स्थल कौन कौन से जिलों में है, इसको हम लोग देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अबुझमाड़िया जनजाति जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। इस अबुझमाड़िया नाम से ही स्पष्ट है अबुझमाड़िया, और हम पढ़े अबुझमाड़ की पहाड़ी कहाँ पे है? नारायणपुर में। तो जो नारायणपुर का एरिया है उनके आसपास के जिलों में ही इस अबुझमाड़िया जनजातियों का निवास स्थल रहेगा मुख्य रूप से। तो देखिए अबुझमाड़िया जो जनजाति है दक्षिण छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले में मुख्यतः विस्तृत है? तो ये है नारायणपुर, ये है बीजापुर और ये है दंतेवाड़ा। मुख्य रूप से इन 3 जिलों में अबुझमाड़िया जनजातियों का विस्तार पाया जाता है। अगला दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजाति है वो है हमारा दोरला। तो दोरला जो है मुख्य रूप से इन 2 जिलों में बीजापुर और सुकमा, ये दोनों लास्ट के जो जिले हैं छत्तीसगढ़ के, इन तीनों जिलों में निवासरत रहते हैं हमारी कौन सी जनजाति? दोरला जनजाति। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में हल्बा जनजाति। तो हल्बा जनजाति जो है लगभग संपूर्ण बस्तर संभाग में पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ सुकमा को छोड़कर। अगर हम सुकमा को छोड़कर संपूर्ण बस्तर संभाग और साथ ही साथ ये राजनांदगांव, बालोद और धमतरी, इन 3 जिलों के साथ संपूर्ण सरगुजा संभाग केवल और केवल सुकमा को छोड़ देंगे तो इन जिलों में निवास करती है हमारी हल्बा जनजाति समूह। अब हम लोग देखते हैं परजा और गदबा। परजा और गदबा जो जनजाति समूह है ये सिर्फ और सिर्फ बस्तर जिलों में ही मुख्य रूप से पाई जाती है। परजा और गदबा ये हमारा कौन सा जिला है? ये है हमारा बस्तर। तो बस्तर जिलों में ही इन 2 जनजाति समूहों का विस्तार पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं और अन्य जनजाति, जिसमें से आता है सर्वप्रथम मुड़िया। मुड़िया जनजाति जो है इसको याद करने का एक हल्का सा ट्रिक है, आप चाहें तो देख सकते हैं। मुड़िया जनजाति जो है सिर्फ और सिर्फ बस्तर जिले में पाई जाती है। लेकिन क्या हमारा जो आज का बस्तर है वो उतना छोटा था? पहले तो बहुत बड़ा था ना। इसको 2 बार विभाजन हुआ है। कब 2007 में बस्तर को अलग करके नारायणपुर जिला बनाया गया और 2012 में इसी बस्तर को अलग करके कोंडागांव जिला बनाया गया। तो ये जो मुड़िया जनजाति है सिर्फ बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। इसको याद कर सकते हैं कि बस्तर से अलग होने वाले कौन कौन से जिले हैं? 2 जिले, नारायणपुर और कोंडागांव। तो मुड़िया जनजाति का जो विस्तार है बस्तर, नारायणपुर और कोंडागांव में ही पाया जाता है या मुख्य रूप से यहाँ पाया जाता है।
चलिए, अब जो जनजाति बच गया है वो है हमारा डंडामी, माड़िया और भतरा। तो ये जो है 2 जिलों में पाए जाएंगे। कौन कौन सा? बस्तर और दंतेवाड़ा। बस्तर जिले में पाएंगे और दंतेवाड़ा जिले में पाएंगे। लेकिन इन दोनों जिलों से 2012 में अलग अलग होकर के जिला बना है। बस्तर से अलग होकर कौन सा बना? कोंडागांव, अभी मैं समझाया। और दंतेवाड़ा से अलग होकर कौन बना? सुकमा। कब? 2012 में। तो इस प्रकार से एक छोटा सा ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। डंडामी, माड़ी और भतरा जनजाति बस्तर में पाया जाता है। बस्तर से अलग होकर बना है कोंडागांव और दंतेवाड़ा से अलग होकर बना है सुकमा। तो ये था हमारा दक्षिण छत्तीसगढ़ में जनजाति वितरण। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मध्य छत्तीसगढ़ में और उत्तर छत्तीसगढ़ में जनजाति वितरण। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।